जय हिंद जय जोहार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपसे झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम और झारखंड पॉलिटेक्निक के लेटरल एंट्री एग्जाम के लिए जो है आपके फिजिक्स के टोटल 25 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो उत्तल दर्पण जो है आपका हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डेमिनिश्ड प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, इरेक्ट यानी कि आपका जो है सीधा, तो उत्तल दर्पण जो है आभासी, सीधा और वस्तु से छोटे आकार का प्रतिबिंब यानी कि हास्यरहित प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए थीन लेंस हैज ए फोकल लेंथ ऑफ -50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस एंड इट्स नेचर। एक पतले लेंस की फोकस लंबाई जो है -50 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता और उसकी प्रकृति ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फोकस लंबाई -50 सेंटीमीटर दिया है, इसको जो है पहले हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -0.5 मीटर। ठीक है, अब जो है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ द लेंस जो है P से डिनोट करते हैं और ये होता है 1/में फोकस दूरी के, और 1/में फोकस दूरी आपका जो है -0.5 मीटर। पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 आएगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि -2 डायोप्टर आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। और जो है अवतल लेंस यानी कि कनकेव लेंस का जो पावर होता है वो माइनस होता है। ठीक है, ऋणात्मक में होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा स्रोत का प्रकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 रियोस्टेट। रियोस्टेट जो है आपका एक ऊर्जा स्रोत का प्रकार नहीं है, क्योंकि ये आपका जो है ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता है। बाकी जो जनित्र है, जनरेटर, उसके बाद सौर सेल, ठीक है, सौर बैटरी जिसको बोलते हैं, सोलर सेल, उसके बाद बैटरी, ठीक है, ये तीनों जो है आपका विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है, लेकिन रियोस्टेट जो है वो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए ये एक प्रकार का ऊर्जा स्रोत का प्रकार नहीं है। ठीक है, और रियोस्टेट का यूज़ जो है हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए परिवर्ती प्रतिरोध का यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग जो है रियोस्टेट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्निफिकेशन ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज। उत्तल लेंस का आवर्धन होता है। तो उत्तल लेंस का आवर्धन जो है कभी 1 से ज़्यादा भी होता है, तो कभी 1 से कम भी होता है, तो कभी कभी 1 भी होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कभी इकाई से कम तो कभी इकाई से अधिक। ठीक है, और उसके बाद जो है कनकेव लेंस, जैसे हम लोग अवतल लेंस कहते हैं, ये इसका जो है आवर्धन हमेशा 1 से कम होता है। ठीक है, कनकेव लेंस का आवर्धन 1 से कम होता है और इसका आवर्धन जो है सदैव धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज। तो पावर का एसआई यूनिट जो है वाट होता है। ठीक है, शक्ति का एसआई इकाई जो है वाट होता है। उसके बाद जूल जो है आपका ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, एम्पियर आपका जो है इलेक्ट्रिक करंट यानी कि धारा का एसआई मात्रक होता है। उसके बाद ओम जो है आपका प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स। ठीक है, एक चालक तार का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो एक चालक तार का प्रतिरोध जो है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस। ठीक है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका एरिया का, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि अनुक्रमानुपाती होता है उसके लेंथ का। ठीक है, जब इसको हम लोग जो है मर्ज कर देते हैं तो आपका जो है आर प्रोपोर्शनल हो जाता है L/A, और अगर इसको हम लोग इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे तो आर इक्वल टू हो जाता है रो L/A। ठीक है, रो आपका जो है प्रतिरोधकता है। ठीक है, जिसे रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, और रेजिस्टिविटी का एसआई मात्रक जो है ओम मीटर होता है। तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, और ये कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन विथ ए डिफेक्ट ऑफ ए लॉन्ग साइटेडनेस शुड यूज। ठीक है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कौन से लेंस का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस का यूज करना चाहिए दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर एज शोन इन द डायग्राम द रिफ्लेक्टेड रे विल बी। यदि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से प्रकाश की किरण गुजरती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो परावर्तित किरण किधर से गुजरेगी। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है, तो परावर्तन के बाद जो है मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। ठीक है, तो इसका राइट क्या आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसाइड वाटर एंड एयर बबल बिहेव ऑलवेज लाइक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कनकेव लेंस। जल में हवा की बुलबुलें जो है हमेशा किस लेंस की तरह बिहेव करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली एट ए डिस्टेंस ग्रेटर देन 3 मीटर, ही इज सफरिंग फ्रॉम।
एक व्यक्ति 3 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, वह किस रोग से ग्रसित है? ठीक है, 3 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को नहीं देख पाता है, यानी कि सामने वाले को देख पाता है, दूर वाले को जो है नहीं देख पाता है। तो दूर वाले को नहीं देख पाता है तो जो है इसको निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया हो गया है। ठीक है, और जो है हम लोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इम्पैक्ट ऑफ एन इमेज ऑन द रेटिना परसिस्ट फॉर। रेटिना पर स्थित प्रतिबिंब का प्रभाव रहता है, तो रेटिना पर स्थित प्रतिबिंब का प्रभाव जो है 1/16 सेकंड से जो है 1/20 सेकंड तक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन द हाउसेस आर कनेक्टेड विद ईच अदर इन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, घरों में विद्युत उपकरण एक दूसरे से जो है समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। समांतर क्रम में इसलिए हम लोग जो है जोड़ते हैं ताकि मान लीजिए कि अगर हम लोग जो है इससे विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो मान लीजिए ये उपकरण आपका जल गया, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो बाकी 2 उपकरण काम करेंगे। लेकिन अगर श्रेणी क्रम का बात करें तो श्रेणी क्रम इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो अगर इधर से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और बीच वाला जो है उपकरण आपका खराब हो गया तो ये ओपन हो जाएगा, तो बाकी दोनों भी आपका वर्क करना बंद कर देता है। इसलिए हम लोग जो है घरों में विद्युत उपकरणों को जो है समांतर क्रम यानी कि पैरेलल कनेक्शन में जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज टेकन टू बी एट। पृथ्वी का पृष्ठ तल पर जो है विद्युत विभवांतर यानी कि पोटेंशियल का मान लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 0 पोटेंशियल लिया जाता है, यानी कि शून्य विभव लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंपेयर टू माइक्रोस्कोप एज कंपेयर टू आई पीक ऑब्जेक्ट लेंस हैज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 स्मॉल फोकल लेंस। ठीक है, नेत्रिका की तुलना में यौगिक सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस में छोटी फोकस दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट साइन आई टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन साइन आर इज। ठीक है, आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात जो है स्थिर होता है। ये नियम जो है स्नेल का नियम है। ठीक है, स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज। अपवर्तनांक का एसआई इकाई है। ठीक है, तो अपवर्तनांक का कोई एसआई यूनिट नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अपवर्तनांक और आपका जो है मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन का भी जो है कोई एसआई यूनिट नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड लाइट इज यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल बिकॉज। ठीक है, तो हम लोग जो है लाल कलर का उपयोग जो है ट्रैफिक सिग्नल में करते हैं। ठीक है, ट्रैफिक संकेतों में करते हैं। इसका कारण यही है कि रेड कलर जो है आपका लिस्ट स्कैटर्स होता है, यानी कि कम प्रकीर्णित होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। और उसके बाद जो है रेड कलर का तरंग दैर्ध्य जो है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, वेवलेंथ जो है सबसे ग्रेटेस्ट होता है। और उसके बाद जो है रेड लाइट आपका जो है ज़्यादा दूरी तय करने के लिए एबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्किट, एक परिपथ में। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। एक परिपथ में हम लोग जो है एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं ताकि वो जो है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सके, और वोल्ट मीटर को जो है हम लोग जो है पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में जोड़ते हैं ताकि वो जो है 2 चालकों के सिरों के बीच का विभवांतर जो है मेजर कर सके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इन पैरेलल विद द रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन विच ऑफ द फ्लोइंग फिगर शोज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। 2 प्रतिरोध R1 और R2 जो है श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन चित्र जो है सही संयोजन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दिस। ये तीनों कनेक्शन जो है आपका R1 और R2 के लिए जो है श्रेणी क्रम का सही संयोजन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। और श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर टोटल रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है R1 जोड़ R2 जोड़, इसी तरह से बढ़ते जाएगा, और R3 भी रहेगा तो जोड़ R3। ठीक है, यानी कि जितना रेजिस्टेंस सीरीज में रहेगा उसको जो है हम लोग जोड़ देते हैं टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट हैज टू कनेक्ट 4 सेल्स 1.5 वोल्ट इज टू फॉर्म ए बैटरी 6 वोल्ट विच अरेंजमेंट इज करेक्ट। ठीक है, एक विद्यार्थी को प्रत्येक 1.5 वोल्ट के 4 सेल जोड़कर जो है 6 वोल्ट की बैटरी बनाना है, सही संयोजन क्या होगा। तो हम लोग को जो है 1.5 वोल्ट के 4 बैटरी को जोड़ना है। ठीक है, तो हम लोग उससे जो है लगातार आपका जो है प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करके जोड़ देंगे, तो ये आपका जो है सही संयोजन हो जाएगा 6 वोल्ट की बैटरी बनाने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवाइस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे जो है कौन सी युक्ति आधारित है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी कि विद्युत जनरेटर। ठीक है, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का खोज जो है माइकल फैराडे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक मोटर कॉइल इज कॉल्ड। एक प्रायोगिक विद्युत मोटर में कुंडली को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 आर्मेचर कहा जाता है। ठीक है, विद्युत मोटर में आपका स्टेटर होता है, स्टेटर में पोल होता है नॉर्थ और साउथ पोल। ठीक
ठीक है। उसके बाद जो है रोटर होता है, रोटर में आपका आर्मेचर होता है, आर्मेचर में स्लॉट्स और स्लॉट्स में कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्लक्स हो जाता है पोल से आपका, और इसमें जब करंट सप्लाई करता है तो दोनों के बीच एक्शन होता है, और उसके कारण जो है इसमें एक शाफ्ट में जो है टॉर्क जनरेट होता है, जिसके कारण जो है शाफ्ट आपका रोटेट यानी घूमने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन दिस सर्किट, लघु पथन के समय जो है परिपथ में धारा की मान होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इंक्रीजेज हैवली। जब जो है शॉर्ट सर्किट होता है तो विद्युत परिपथ में यानी कि सर्किट में जो है करंट यानी कि धारा का मान जो है हैवी तरीके से जो है इंक्रीज यानी बढ़ जाता है, ठीक है, भारी रूप में बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो इस वीडियो में हमने जो है जिस टॉपिक से क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं वो सारे टॉपिक जो है आपके झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम और झारखंड पॉलिटेक्निक लैटरल एंट्री एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।